Is my screen visible to everyone? Yes, sir. तो एक इस टाइप का पोर्टफोलियो सभी को बनाना पड़ेगा, जैसे रिज्यूमे के साथ ये पोर्टफोलियो अटैच करके जॉब एप्लीकेशन पे भेजना है। ड्रेनेज, हाईवे डिजाइन, इंजीनियर या मॉडलर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना सिविल 3D बता दिया मैंने उतने से मेन मेन स्क्रीनशॉट अटैच करके इस तरह ये ठीक लग रहा है। प्लान प्रोफाइल, सेक्शन शीट की मेन क्या देखते हैं ओके, ये सेक्शन शीट और प्लान प्रोफाइल क्रिएट करना आता है या नहीं। लड़ली आसिफ ने भी सही बनाया। सिद्धार्थ इसमें थोड़े और स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो, मतलब Okay, sir. जैसे सरफेस हो गया और असेंबली कॉरिडोर वगैरह थोड़े थोड़े। Uh, yes, sir. ये तो फाइनल रिजल्ट हो गया। Okay, sir. इसके साथ में यहाँ पे एक स्किल्स का वो बनाना पड़ेगा आईडी। जो हाईवेज में जाना चाहते हैं वो हाईवे डिजाइन, पेमेंट डिजाइन, सॉफ्टवेयर का नाम सिविल 3D और ऑटोकैड। पेमेंट डिजाइन में आईआईटी पेव। जो ड्रेनेज में जाना चाहते हैं या वाटर सप्लाई में अलग अगर अलग से जाना चाहते हैं उन्हें वाटर जेम्स जरूर करना पड़ेगा, उसके बिना हायर नहीं करेंगे। वाटर जेम्स या इन्फो वाटर। सिर्फ सिविल 3D से वाटर सप्लाई वाले हायर नहीं करेंगे। के लिए तो वाटर जेम्स या इन्फो वाटर प्रो का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सर इसका ट्रेनिंग आप देते हैं क्या? इन्फो वाटर नहीं, इन्फो वाटर का ट्रेनिंग में नहीं देता हूँ मैं, हाईवेज अलाइनमेंट और रेलवे। इन्फो वाटर का तो जो जिसने एनवायरमेंटल में मास्टर्स किया है और एनवायरमेंटल में वाटर सप्लाई नेटवर्क डिजाइन करते हैं वो इस फील्ड में काम करते हैं। और सर इंफ्रावर्क सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है वे डिजाइन के लिए? इंफ्रावर्क्स में जो जैसे सिविल 3D की जो ये मॉडल है कॉरिडोर वाला, इसको लगा के इसका एक वीडियो टाइप बन जाता है विजुअलाइजेशन की कैसा लग रहा है बन के। ओके सर। सर कल जो वॉल्यूम के ऊपर आपने सिविल 3D में दिखाए थे, वो और एक बार दिखा सकते हैं? वो लास्ट वाला जो सब बताए थे, स्लो स्लो।
Is my screen visible to everyone now? Yes, sir. जिनको वाटर सप्लाई में जाना है उन्हें नेक्स्ट जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए वो या तो वाटर जेम्स की या इन्फो वाटर प्रो की। क्योंकि ये मेन सॉफ्टवेयर रहेगा, फिर सिविल 3D मेन नहीं रहेगा। सिनर्जी वाटर, इनोवाइज, इन्फोवर्क्स, WS, ये मेन सॉफ्टवेयर रहेंगे जो पोर्टफोलियो पे मेन दिखाई देंगे। हाईवे वाले जो हैं वो सिविल 3D को मेन सॉफ्टवेयर दिखा सकते हैं रिज्यूमे पे। Alignment creation tools, profile, create surface profile, existing ground, drawing profile view, assembly, क्रॉस सेक्शन ले लिया एक, कॉरिडोर, अलाइनमेंट 1, असेंबली, अप्लाई, रिबिल्ड द कॉरिडोर, कॉरिडोर सेलेक्ट करेंगे, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, सरफेसेस, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेटम, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओवरहैंग करेक्शन में टॉप लिंक्स डेटम ऐड करते हैं। उसके बाद बाउंड्री पे जाएंगे, ETW, अप्लाई, रीबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। जाएंगे क्वांटिटी टेक ऑफ पे, क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया न्यू,
एड न्यू मटेरियल, अर्थवर्क सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले एक एग्जिस्टिंग नोड सेलेक्ट करके ऐड करेंगे, फिर कॉरिडोर पे लाके ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग राउंड को हम रखेंगे बेस और कॉरिडोर है उसको रखेंगे कंपेयर। कॉरिडोर को बना दें कंपेयर सरफेस। अप्लाई, ओके। इसके बाद अगर सर इसको थोड़ा और एक बार बताएंगे। हम गए हैं क्वांटिटी टेबल, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया, एड न्यू मटेरियल पे क्लिक किया पहले, उसके बाद यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग ग्राउंड ऐड, फिर कॉरिडोर ऐड, अप्लाई, ओके। क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं तो दोबारा हमें जरूरत नहीं है। अब एक इसमें हम और ऐड कर सकते हैं अगर हमें जो पेमेंट के मटेरियल्स हैं उनका भी निकालना है। जैसे 4 एलिमेंट है हमारे क्रॉस सेक्शन में, पे 1, टाइप है स्ट्रक्चर्स, पे 1 पे पे 1, पे 2 पे पे 2, पे सरफेस, अप्लाई, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें सैंपल लाइन बनानी पड़ेगी।
sample line, select alignment. Alignment 1. By range of stations. जाएंगे सेक्शन व्यू, क्रिएट मल्टीपल व्यूज, क्रिएट सेक्शन। तेरा आवाज नहीं आ रही है। Is it now audible? यस। अब एक सैंपल लाइन सेलेक्ट करेंगे कोई भी, फिर कंप्यूट मटेरियल पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट 1, सैंपल लाइन कलेक्शन 1। ओके, सेलेक्ट अलाइनमेंट पे हमने जो हमारी पीए की थी इसमें वही, और सैंपल लाइन ग्रुप भी एक ही था। अब जहां पर ईजी है वहां पर एग्जिस्टिंग ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, जहां डेटम है वहां पे कॉरिडोर का सरफेस। ओके, import another criteria. Apply. ओके, जाएंगे मल्टीपल सेक्शन व्यूज पे, कोई एक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है वॉल्यूम टेबल्स का। मटेरियल, ऐड, टोटल वॉल्यूम, ऐड, अप्लाई। ओके,
एरिया वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, कट फिल एरिया, ये आ गया। अगर हमें डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो हम जाएंगे एनालाइज वॉल्यूम डैशबोर्ड, बेस सरफेस, ईजी कंपैरिजन सरफेस, कॉरिडोर 1, जनरेट कट फिल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तो यहाँ आ गई, इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। एक यहाँ पे है वॉल्यूम रिपोर्ट, इससे हमारी हर चेन एज वाइज कट फिल की रिपोर्ट आ जाएगी। जो स्क्रीनशॉट वाले नोट्स हैं वो सभी के पास पहुंच गए हैं सिविल 3D के, जिसमें सारे ऑप्शंस दिखाए हुए हैं जितने पॉसिबल है उसमें। Yes, sir. तो आसित, तुम्हें किस में जाना है, हाईवे में या ड्रेनेज में? सर मेरा स्कोप तो दोनों है, मतलब यूजीसी से दोनों करता है, हाईवे भी करता है, ड्रेनेज भी करता है, मॉडलिंग। ओके, वही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किस में करूँ। तो बीटेक किस ब्रांच में है? बीटेक सर मैकेनिकल। बीटेक मैकेनिकल में है। जी सर। बीटेक मैकेनिकल में तो फिर तुम्हें वाटर सप्लाई या ड्रेनेज में ही जाना चाहिए, हाईवे में नहीं जाना चाहिए। ओके सर। हाँ, ये उसमें तो जो वो बनता है ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसमें की पर्सनल की लिस्ट लगती है पहले टेंडर मिलने से पहले प्रोजेक्ट का, तो उसमें क्वालिफिकेशन भी लिखी जाती है। बीटेक सिविल उसमें मिनिमम है, डिप्लोमा सिविल या बीटेक सिविल। तो हाईवेज में तो मत करना पड़ेगा, मतलब हाईवेज में दिक्कत होगी, वाटर सप्लाई वाले में मैकेनिकल चल जाता है। ओके सर। वाटर सप्लाई, पाइप नेटवर्क, ड्रेनेज, इन सब में चल जाएगा। और इसके अलावा सिविल 3D का जो बिम मॉडलर है उसमें भी चल जाएगा। ओके सर। एंड सिद्धार्थ, योर्स इज एमटेक एनवायरमेंटल। Yes, sir. I'm taking environmental. हाँ, अभी अभी सर हम लोग को एसटीपीस का डिजाइन, ग्रिड चैम्बर, इन सब की डिजाइन पढ़ाई जा रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और जो ये यस सर, यस। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो एसटीपी डिजाइन और ये सब डिजाइन होते हैं उनको पढ़ाया जा रहा है अभी। तो अभी अभी ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं पहुंचे हैं वो लोग अभी, इसलिए मैंने हाईवे सीख लिया। और अगर आगे नीड पड़ेगी तो पाइपलाइन भी सीख लेंगे। स्पेसिफिकली हाईवे ड्रेनेज में अप्लाई कर सकते हो अभी। हाँ यस सर, हाईवे ड्रेनेज में। यस सर। अगर वाटर सप्लाई में जाना है तो ये वाटर जेम्स ऐड करना पड़ेगा पोर्टफोलियो में, वाटर जेम्स या इन्फो वाटर फ्लो। यस सर। अगर सिर्फ हाईवे ड्रेनेज में जाना है तो सिविल 3D से जा सकते हो उधर। ओके सर। सर हम लोग इस पोर्टफोलियो में जो अभी आपने जो मटेरियल की लिस्ट दिखाई थी इसको भी ऐड कर सकते हैं? इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये अर्थ और कैलकुलेशन है, मतलब बेसिक ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि इतना काम करना आता है। ओके सर। तो मतलब सर जितना भी हम लोग ने सीखा है इसके स्क्रीनशॉट और रिजल्ट हम लोग लगा सकते हैं? हाँ, और ऐसा भी ना हो कि ज्यादा 200-300 पेज हो जाए। ये सर सुपर एलिवेशन का अलग से लगा देंगे और एग्जिस्टिंग ग्राउंड का वो और इंटरसेक्शंस वगैरह। ये मतलब लेस देन 10 पेजेस, उतना वो देखना प्रेफर करते हैं। ओके सर।
वैभव, हाँ सर, बीटेक तुम्हारे सिविल में है, सिविल में ही है सर। एनवायरमेंटल में? नहीं, अभी सर अभी मतलब मेरा एक सब्जेक्ट बैकलॉग है, वो मैंने दिया है। तो सिविल में कर रहे हो ना? लेकिन हाँ, ये सिविल में ही। तो हाँ, तो तुम जा सकते हो हाईवेज और ड्रेनेज दोनों में, वाटर सप्लाई में भी जा सकते हो। अगर हाईवेज में जाना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अभी सिविल 3D के, जितनी बताइए अगर इतना डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे ऑनलाइन इंटरव्यू में तो उसमें तो हो जाना चाहिए। बाकी वो अगर वाटर सप्लाई में जाना है तो वाटर जेम्स ऐड करना पड़ेगा, और हाईवेज में इसके साथ वो IIT पे वाला जो मैंने सॉफ्टवेयर दिया था। सर वो आईटी पे सॉफ्टवेयर में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग को सीबीआर वैल्यू पता होनी चाहिए। यस, पहले डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके फॉर्मूले में लगाएंगे, उसके बाद में इफेक्टिव सीबीआर आ जाएगा। Okay, sir. वो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, तो उसके बाद में फिर हम लेयर वाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, वो देखेंगे कि जितनी अलाउेबल है उससे ज्यादा तो नहीं है। हाँ ये सर। और जो आपने सर एक्चुअल सी 0.3 वैल्यू रखने पे वो Excel sheet? लेस देन Yes. 1 आ रहा था। तो हाँ, तो वो सर आपने भेजी थी ग्रुप पे वो एक्चुअल सी, यस, वो रिजिड पेमेंट की है, इसमें वो मैंने भेजी थी ग्रुप हाँ पे। आप ओके सर, वो नहीं है है तुम्हारे ग्रुप पे। पास? सर मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने ठीक से देखा नहीं। ओके सर, थैंक यू। ग्रुप पे है। और सर कुछ स्पेसिफिक आईआरसीस वगैरह जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं? ठीक है, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, एक लिस्ट मैंने दी थी पहले, जो जो मेन IRC कोड्स की लिस्ट। ओके सर, थैंक यू। सर अभी क्लियर है आवाज आपका? ओके, संजीवनी, डू यू वांट टू शेयर सम CV और portfolio something? Are you connected, Sanjeevni? सर रेंज प्रॉब्लम। Okay. तो संजीवनी, आपको वाटर सप्लाई में जाना है? हाँ सर, वाटर सप्लाई में करना है मेरे को। आफ्टर डिप्लोमा 4 ईयर मैंने ड्राइंग में ही किया है, रोड रोड प्रोजेक्ट वाटर का और यूजीडी का। तो मुझे अभी डिजाइन सीखने का, तो वाटर में ही वाटर जेम्स सीखने वाली हूँ, अभी चल रहा है वो मेरा। तो मुझे सिविल 3D में डीप नॉलेज लेना था, इसलिए कोर्स लगाया अभी। और पोर्टफोलियो पे ये बना लिया है, ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के? नहीं सर, अभी करूंगी। कम से कम 10 पेज से कम करना, लेकिन जो जो मेन सीखा है, अलाइनमेंट और ये एक आध पाइप नेटवर्क लगा के, और मेन है प्लान प्रोफाइल की शीट होनी चाहिए उसमें। सर अगर एक्सपीरियंस हो हमारे पास तो पोर्टफोलियो मतलब कंपलसरी रहता है क्या? पोर्टफोलियो तो कंपलसरी है, कोई भी लिख देगा कि सिविल 3D आता है, लेकिन पता कैसे चलेगा क्या आता है? हाँ ठीक है। तो प्लान सर प्रोफाइल, टाइम यस, सर टाइमिंग का कुछ इशू हो रहा है मेरे को, मतलब सुबह का टाइमिंग, अगर मॉर्निंग का टाइमिंग कर लेंगे तो बेटर होगा। चलो मैं इंस्टीट्यूट से बात करता हूँ उसके लिए। हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब प्लान प्रोफाइल की शीट क्रिएट करना आ गया है ना आपको? हाँ सर।
और ये सेक्शन की शीट भी जो पीडीएफ हाँ सेक्शन के वो प्रैक्टिस की है मैंने आते हुए। सभी को आ गई है प्लान प्रोफाइल और सेक्शन की शीट निकालनी। हाँ सर। यस सर। सर एक्चुअली मेरा अभी जो साइट चल रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यस उसमें मैं मंथली लेवल्स लेता हूँ। उसमें अगर मैं मंथली वो एक प्रपोजल ये दिया है उन्होंने, तो Okay. ऑटोकैड में दिया है, तो उसके लिए सिविल 3D में कर सकते हैं क्या उसको? किस चीज का डेटा दिया है? इनटेक है सर। इनटेक किस चीज का? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सर, अपना डैम से पानी तो इनटेक। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ऑटोकैड फाइल्स हैं उसकी तुम्हारे पास? हाँ है ना। हाँ तो ऑटोकैड फाइल तो ऑटोकैड में ही एडिट होंगी। वो क्या है सर, वो सिविल 3D में उसके सेक्शन दिए हैं, मतलब ऐसा ऑटोकैड में कन्वर्ट करके दिए वो। हाँ तो इसके बाद जैसे इसमें जो छोटी छोटी एनोटेशंस हैं वो तो ऑटोकैड में ही होती हैं। ये जो मॉडल है डीडब्ल्यूजी निकाल लेंगे, उसके बाद ऑटोकैड में ओपन करके फिर जो अगर हमें ये है कि किसी सेक्शन पे कुछ लेबल लिंक करनी है या छोटी छोटी चीजों पे एरो लगाने हैं, वो ऑटोकैड में होता है। ऑटोकैड और सिविल 3D साथ साथ। मैं सर एक बार फाइल शेयर करता हूँ। मुझे एक्चुअली काम क्या करना पड़ रहा है, जो उसका प्रपोज ये दिया है इनटेक का, स्लोप और बेंच, स्लोप बेंच ऐसा है उसमें। वो मंथ वाइज हर एक मंथ का कितना क्वांटिटी आ रहा है वो निकाल के देना पड़ता है। तो उसमें क्या हो रहा है, मैनुअली करना पड़ता है सब। तो वो हो सकता है कैसा, एक बार शेयर करता हूँ ड्राइंग, देख के हाइड्रोलिक बताइए। एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर अलग है। हाइड्रोलिक एनालिसिस नहीं है सर, जो हमका इधर क्वांटिटी निकल 20,000 30,000 M³ जो क्वांटिटी हम निकाल रहे वो क्वांटिटी का ये मंथली देना है उनको, ये तो मंथ डैम में। का होगा ना प्रोजेक्ट? तो हाँ डैम का ही है। डैम का प्रोजेक्ट होगा, इसमें तो क्वांटिटी सिर्फ रेलवे और हाईवे की निकलेगी ना सिविल 3D में ऑटोमेटिकली। इसमें तो मैं सर अभी निकाल रहा हूँ, लेकिन वो क्या है मंथ, मतलब अपना अर्थवर्क का कैसे निकाल रहे हैं हाँ उस इसमें तरह से सिर्फ हाईवे या रेलवे प्रोजेक्ट की का ही इसमें अर्थवर्क कैलकुलेशंस पॉसिबल है। जब सर रैंडम एरिया हमने ले लिया, उसका टॉप लेवल बॉटम ले लिया, तो टॉप लेवल बॉटम लेवल दोनों आ गए, तो उसमें क्वांटिटी निकल जाएगी ना ऐसा डायरेक्ट। हाँ इसका इसका फायदा जब ये अगर हमें हमारे पास रोड का पूरा अलाइनमेंट है और उसका ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसके मॉडल का यूज है। बाकी और हाइड्रोलिक डैम की मॉडलिंग में और डैम की के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता होगा जिसमें ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी कैलकुलेशन जरूर होगी। तो अभी ठीक है। तुम्हें हाईवे में चेंज करना है जॉब या ड्रेनेज में करना है? हाईवे में सर। हाईवे में करना है तो आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर आ गया तुम्हारे पास? आ गए। हाँ तो आईआईटी पेव और एक रिजिड वाली शीट है रिजिड पेवमेंट डिजाइन की, और इसमें अलाइनमेंट इसमें बनी जाएंगे सिविल 3D में। इसके अलावा आईआरसी कोड्स हैं मेन जैसे आईआरसी 73 एक सबसे मेन कोड है। ओके। ESP 73 है। 2 लेनिंग 4 लेनिंग के 2 लेनिंग 4 लेनिंग और 6 लेनिंग के 3 कोड ये मेन है। बस इसमें कुछ करना नहीं है, मेनली ये कोड ओपन करके जैसे 2 लेनिंग का अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो यहाँ से वैल्यू नोट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले टेरेन टाइप पता होगा तो डिजाइन स्पीड नोट कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू नोट करनी पड़ेगी, रूलिंग की भी मिनिमम की भी। रूलिंग पे प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे पूरा, अगर कहीं पे नहीं फिट बैठ रहा है तो वहां पे मिनिमम लेंगे।
शोल्डर्स कितने रखने हैं, 2.5 पेव्ड है या अर्दन है, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे। और 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं, वो भी सबके पास आ गई हैं, एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, एक ज्योमेट्रिक डिजाइन की। यस सर। ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाले में पेवमेंट डिजाइन भी कवर्ड है। ये जैसे सिविल 3D से रिपोर्ट्स निकलती हैं इस तरह की, तो इन्हें डायरेक्टली कॉपी करके फिर वर्ड में पेस्ट करते हैं, वर्ड में पेस्ट करके डीपीआर में अटैच कर देते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए चेंज वाइज। ब्रिज डिजाइन नहीं होता है ना सर इसमें? नहीं, इसमें ब्रिज डिजाइन के लिए तो फिर ये रोबोट है, सॉफ्टवेयर रोबोट है, ई टैब्स है। रोबोट में होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ई टैब्स में होता है स्टैड प्रो में होता है। लेकिन एक ही अगर हाईवे इंजीनियर का काम ले लिया तो फिर ये स्ट्रक्चरल का काम नहीं मिलेगा, मतलब स्ट्रक्चर वाला काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर करते हैं अलग से। तो डिजाइन का काम सारा इसमें ज्यादातर सिविल 3D में हो जाएगा, और बाकी कुछ बेसिक वो होते हैं कोड, जैसे साइन मार्किंग है। तो ये जब काम करते हैं कंपनी में तो तभी देख के मार्क कर देते हैं कि कौन से उस पे कौन सी मार्किंग लगनी है, वो सही लगी है या नहीं लगी है। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस टेबल पढ़ने की। ऑटोकैड में ड्रॉ हो जाते हैं ये, प्रोजेक्ट के साथ शीट में अटैच कर देते हैं कि जैसे ये AM09 नंबर का एरो कहाँ पे लगना है। अब कहाँ लगना है वो इस कोड में सारा दे रखा है। बेसिक बेसिक आसानी से पढ़ा जा सकता है कि कौन सा कहाँ पे लगना है। ऑटोकैड में एक इंस्टॉलेशन भी हो जाता है की साइन के नाम से। की लाइन एंड की साइन। क्या होता है कि बने बनाए जो साइंस है ये वाले ऑटोकैड में बार बार ड्रॉ नहीं करने पड़ते। ये इस तरह के हैं जैसे साइंस, ये बने बनाए का सेट इसमें आ जाता है की साइन में। तो ऑटोकैड में इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट और फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से ड्राइंग पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह के। इसमें बने बनाए ये मिलते हैं हमें आइकन।
अलावा अगर किसी को ट्रैफिक इंजीनियरिंग में डीप जाना है, ट्रैफिक इंजीनियर की अलग से पोजीशन निकलती है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है विसिम। इसमें होता है एनालिसिस का पार्ट, जैसे अब जैसे इसमें ये जो R1 है, इसकी कुछ वैल्यू है 120.47 मीटर, R2 की कुछ वैल्यू है, तो ये अगर ये वैल्यू हम चेंज करने लगे तो ट्रैफिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डिसाइड होती है माइक्रो सिमुलेशन करके विसिम में। सिविल 3D में तो बस ड्रॉ कर सकते हो, अगर हमारे पास पहले से डायमेंशन है उसमें एंटर कर दिया वो ड्रॉ कर देगा। लेकिन अगर चेंज करने लगे हम डायमेंशंस को, तो उसकी राउंड अबाउट की या कोई नई रोड उसमें बना दें, नया बाईपास बना दें, तो ट्रैफिक की कितनी कंजेशन होगा, क्यू लेंथ कितनी होगी, वहां पे जाम कितना लगेगा, उसका एनालिसिस विसिम में होता है। इसमें रोड नेटवर्क ड्रॉ करते हैं और फिर ट्रैफिक की वैल्यू एंटर कर देते हैं, जैसे व्हीकल पर आवर कितने हैं, 250 350, फिर प्ले करके देखते हैं तो ये सिमुलेशंस रन करके दिखा देता है। एक बार इसमें सिमुलेशन रन करके हमें पता चल गया कि कितनी विड्थ सफिशिएंट है, तो वो डिसाइड हो गई, तो उसके बाद फिर हमको सिविल 3D पे जो काम कर रहा है उससे दे देंगे कि इतनी का ड्रॉ कर दो। इसके अलावा एक और है विसम। इसमें क्या होता है, जैसे पूरे इंडिया के नेशनल हाईवे में उन्हें मॉडल कर सकते हैं हम अब से 20 30 या 50 साल बाद, अगर सेम कंडीशन रही, जैसे पॉपुलेशन का डेटा की और कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह का डेटा भर के, और इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं ग्रोथ के, उन मॉडल्स के हिसाब से मैथमेटिकल अब से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद कितना कंजेशन होगा। और एक इसमें फायदा क्या है कि जैसे कोई रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, या जैसे RRTS बन रहा है दिल्ली टू मेरठ अभी नया बना है, या कहीं पे मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, तो पहले इसमें हम वो कर सकते हैं कि मेट्रो की लाइन बना के फिर प्ले कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रोड से कितना ट्रैफिक कम होगा। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो सबमिट कर देंगे क्लाइंट को कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट से इतना ट्रैफिक कम होगा रोड्स पे।
अगर किसी को ट्राई करना हो फ्री में तो वो सूमो इंस्टॉल करके ये चला के देख सकता है। फ्री सॉफ्टवेयर है सूमो, सिमुलेशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी। इसमें सारे लिंक वगैरह ड्रॉ करके ट्रैफिक एंटर करके ये काम किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का। इसके अलावा एक फ्री सॉफ्टवेयर है मैट सिम। ये भी फ्री है। इसमें मैक्रो सिमुलेशन कर सकते हैं, वही ट्रैफिक की वैल्यू एंटर करके देख सकते हैं कि 20 साल बाद 30 साल बाद कितना ट्रैफिक होगा किस लिंक्स पे। जैसे जो रोड के लिंक्स हैं, हमें कोई स्टडी एरिया दिया गया, प्रोजेक्ट इसी तरह से आते हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हम एक नया मेट्रो का कॉरिडोर यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं ए से बी तक। तो इसमें ड्रॉ हो जाएगा मैक्सिमम में, और फिर हम ट्रैफिक की वैल्यू एंटर करेंगे उस बेसिस पे कि कितना मेट्रो में शिफ्ट होगा और रोड्स पे कितना कम होगा उसकी वजह से। कोई और पोर्टफोलियो से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर मेरे को राउंड अबाउट आप कैसे बनाए उसमें थोड़ा डाउट है, अगर बता पाएंगे तो। हाँ बता पाएंगे, बताओ क्या पूछना है। नहीं सर, वो कैसे आप ड्रॉ किए, क्योंकि राउंड अबाउट जो क्लास था वो थोड़ा आप बोले थे लास्ट में बताएंगे करके। इतना तो सिंपल है, दो इंटरसेक्शन है जैसे रोड का इंटरसेक्शन, क्रिएट राउंड अबाउट। ये वैल्यूज तो हमें कोड से मिलेंगी। यहाँ इजी सेलेक्ट होता है, यहाँ सरफेस वन। एस्केप। सर और एक डाउट था, वो पार्सल जो आप करते हैं तो उसको इक्वली कैसे डिवाइड करते हैं? वैसे तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ बट इक्वली नहीं होता है पार्सल में।
24 एकड़ है, 27 एकड़ है। सर प्रॉपर्टी 1 को अगर मेरे को 10 टाइम्स डिवाइड करना है तो उसको कैसे करेंगे सर? तो वो तो एक आइडिया लेना पड़ेगा ना कि इसका एरिया कितना है और एक प्रॉपर्टी पे हमें कितना एरिया रखना है, उसका अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स। जैसे इसका 10,000 1 लाख है। सर कितना भी चलेगा, मुश्किल नहीं, ओनली मल्टीपल मेरे को थोड़ा देखना है। ये 3 बन गए इसमें। सर ये लाइन ही मेरे को नहीं आ रहा है, वो जो येलो लाइन अभी जो आया ना वो नहीं आ रहा है। तो ये तो यहाँ से आता है ना, स्लाइड लाइन क्रिएट करके। स्लाइड लाइन क्रिएट, पहले पार्सल सेलेक्ट कर दिया, अब सेलेक्ट स्टार्ट पॉइंट ऑन फ्रंटेज, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड। आप तो रहे 3 पीपीटी, 2 पीपीटी और एक जो सिविल 3D के स्क्रीनशॉट वाली फाइल है वो सभी के पास आ गई है। हाँ सर। ओके, आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर और रिजिड पेमेंट की कैलकुलेशन शीट भी आ गई है। यस सर। तो जो मेन आईआरसी कोड है वो मैं लिस्ट सेंड कर देता हूँ। So I'll stop sharing my screen now.